नमस्कार। आपके प्यार एवं उत्साहवर्धन के लिए यूनिवर्सल सोच की पूरी टीम अत्यंत आभारी है। अभी तक भेजे गए सभी एपिसोड्स में आपने डॉक्टर जगन्नाथ शर्मा हंस द्वारा रचित पुस्तक जीव की कहानी के 5 अध्यायों को सुना। प्रथम एपिसोड में पुस्तक की भूमिका तथा दूसरे एपिसोड में प्रथम अध्याय जीव की परिभाषा एवं लक्ष्य का वर्णन किया गया। तीसरे एपिसोड में लेखक द्वारा जीव को ब्रह्म का अभिन्न अंश बताते हुए चौथे एपिसोड में पुस्तक के तीसरे अध्याय जीव की यात्रा का वर्णन तथा 5वें एपिसोड में पुस्तक के चौथे अध्याय मिथ्या है संसार को आपने सुना। आज इस छठे एपिसोड में हम पुस्तक के 5वें अध्याय जीव और ब्रह्म पर चर्चा करेंगे। तो लीजिए प्रस्तुत है जीव की कहानी का 5वां अध्याय जीव और ब्रह्म। ब्रह्म को, माया को और यहाँ तक कि अपने आप को भी जो नहीं जानता वह जीव कहलाता है। जीव परवश अर्थात मायाधीन और ब्रह्म स्ववश अर्थात स्वतंत्र है। जीव अनेक और ब्रह्म एक है। ब्रह्म ज्ञान द्वारा जीव का जीव भाव समाप्त हो जाता है तो वह ब्रह्म भाव में आ जाता है। ब्रह्म तो एक अखंड सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, किंतु माया से संबंध जोड़ने के कारण जीव 3 तरह के बन जाते हैं। मानस में कहा भी है, विषय साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। अर्थात एक विषय भोगों में लिप्त, दूसरा साधक यानी जिज्ञासु और तीसरा सिद्ध यानी मुक्त। ये 3 तरह के जीव होते हैं। पहले तो भोगों और संग्रह में लिप्त तथा संतुष्ट रहते हैं तथा प्रभु प्राप्ति का प्रयत्न ही नहीं करते। दूसरे प्रयत्न करते हैं और तीसरे सद्गुरु की कृपा से मुक्ति और भक्ति प्राप्त कर लेते हैं। ये तीसरी प्रकार के जीव ही सयाने हैं। जिनके चित्त राग द्वेष आदि से रहित हो चुके हों, जिन्हें संसार की सही स्थिति का भान हो गया हो कि यह सब परिवर्तनशील और मिथ्या है, जो संसार से सताए जाकर सत्य की खोज में हो, लोक परलोक के सुखों से जिन्होंने मुंह मोड़ लिया हो, जिनकी इंद्रियां अपने अपने विषयों में अधिक लिप्त ना हो, मन ऐसे प्रश्नों पर विचार करता हो कि संसार क्या है, आत्मा क्या और परमात्मा क्या है, उन जीवों को सरलता से तत्व ज्ञान कराया जा सकता है। दीक्षा के पश्चात अधिकारी को विदित हो जाता है कि निरंकार हमारा अनारोपित रूप है। यहाँ यह भी जानना आवश्यक है कि अनारोपित और आरोपित रूप क्या होते हैं। उदाहरण के तौर पर, जैसे किसी नाटक में किशन चंद नामक व्यक्ति को राजा का रोल दिया गया। उसने अभिनय कराने के लिए राजसीय कपड़े और मुकुट आदि पहना दिए गए। वह चेष्टाएं और बातें भी राजाओं जैसी करने लगा, परंतु कब तक? जब तक नाटक में राजा का पार्ट कर रहा है। कंपनी के कपड़े उतारने के बाद किशन चंद वो रहेगा जो उसका अनारोपित रूप है। यहाँ राजा उसका आरोपित रूप है, जीव है, अतः मिथ्या है। यही तथ्य ब्रह्म विद्या की दीक्षा प्राप्त किए हुए व्यक्ति को मालूम हो जाता है कि हम सबको भी माया ने विविध प्रकार के शरीर रूपी वस्त्र पहना रखे हैं और निराकार परमात्मा सूत्रधार अर्थात डायरेक्टर के आदेश से सब अपना पार्ट अदा कर रहे हैं। हम सबका अनारोपित रूप तो तत्व या निरंकार ही है। अपने सही रूप का ज्ञान हो जाने के कारण जीवन की परीक्षा में हमसे और प्रश्न भले ही छूट जाएं, परंतु अनिवार्य प्रश्न कभी छोड़ नहीं पाते, अर्थात प्रभु को कभी नहीं भूलते। ज्ञानवान को अनुभव होने लगता है कि सत, चित्त और आनंद ये 3 रूप ब्रह्म के हैं। जीव के मैं का आधार सत्य है, जो जागरण, सुषुप्ति और स्वप्न तीनों अवस्थाओं में
साक्षी रूप में जागता है और सोने की गवाही देता है कि मैं गहरी नींद सोया। सत की तरह चित्त अर्थात चेतना भी जीव में है, पर ब्रह्म का आनंद रूप इसमें मौजूद नहीं, जो उसके सभी सुखों का आधार है। अज्ञानी जीव काम इसलिए करते हैं कि कुछ भोग भोगेंगे, सुख लेंगे। भोग इसलिए भोग रहे हैं कि कर्म करने से कर्म का भोग भी भोगना जरूरी है। भोग करने में किंचित क्षणिक सुख मिलता है तो दुगने उत्साह से फिर कर्म में लग जाते हैं। भोग का आनंद तो क्या, ये तो उल्टे कर्म जाल में फंस गए। कर्म से भोग और भोग से रोग पर पहुंच गए। जैसा कि भर्तृहरि ने अपना अनुभव ठीक ही कहा है कि हम भोगों को नहीं भोगते, भोग ही हमें भोग लेते हैं। समय नहीं जाता, हम ही चले जाते हैं। तृष्णा समाप्त नहीं होती, हम ही समाप्त हो जाते हैं। फिर भोग्य वस्तु में कोई आनंद नहीं, आनंद तो भोक्ता जीव के अपने ही स्वरूप में है। कर्म और भोग की जंजीर में जकड़ा जीव ही 84 के चक्र में फंसता है, क्योंकि देह कर्म करके होता है, कर्म देह धर के होता है। यानी कर्म से देह भोग और भोग से कर्म की उत्पत्ति होती ही रहती है। इन कर्मों और भोगों का पार ही नहीं पाता। इनके मन में कभी यह सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम सदा ही इस कर्म और भोग की चक्की में पिसते रहेंगे या कभी हमें इससे छुटकारा भी मिलेगा। कमरे में बंद हुए अंधों की तरह ये खूब चक्कर काटते हैं, पर कभी सुख के दर्शन नहीं होते। जीवों की हालत नदी में बहते हुए उन करोड़ों काले कीड़ों जैसी होती है, जो एक भंवर से दूसरे में और दूसरे से तीसरे में जा गिरते हैं। जब किसी के पूर्ववर्ती पुण्यों का उदय होता है, तब उसे किसी संत के बतलाने से या स्वयं तत्वदर्शी गुरु के दर्शन मिल जाते हैं और अध्यात्म का दुर्लभ मार्ग भी सुलभ हो जाता है। अज्ञानी तो जितने शरीर हैं उतने ही जीव या जीवात्माएं मानता है, किंतु ज्ञानवान महात्मा सब शरीरों में एक ही आत्मा देखता है। जैसे लाखों लहरों में एक ही जल, करोड़ों घड़ों में एक ही मिट्टी और अनगिन बल्बों में एक ही विद्युत प्रकाशित है, वैसे ही सब जड़ चेतन संसार के सब शरीरों में एक ही निरंकार का प्रकाश है। यानी अज्ञान में द्वैत और ज्ञान में अद्वैत है। मानस में कहा है, माया बस पर छिन्न जड़, जीव की ईस समान। ज्ञानवान के लिए जीव और ब्रह्म दोनों में अभेद हो जाता है, क्योंकि जो सबके रहे ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव ही भेद कहूं कस। जिनके हृदय में सदा एक रस ब्रह्म का ज्ञान रहता है, यानी जिसकी वृत्ति ही ज्ञानमयी हो गई है, उसके लिए ब्रह्म और जीव में भेद कैसा, अर्थात सर्वथा अभेद और अद्वैत हैं। शरीर को अपना स्वरूप मानने के कारण ही जीव में नाम रूप और क्रिया तीन चीजें हैं, जबकि ब्रह्म अनाम, अरूप और अक्रिय है। यह उल्लेखनीय है कि किसी गुण के कारण ब्रह्म को विशेषण तो सबने दिए हैं, परंतु कोई नाम इसे न दे सका। निरंकार भी इसका विशेषण है, नाम नहीं। यह बात एक उदाहरण से समझी जा सकती है। यदि नदी को जीव और सागर को ब्रह्म माने, तो नदी में नाम, रूप और क्रिया अथवा बहना है, परंतु सागर में मिलने के बाद उसकी ये तीनों चीजें समाप्त हो जाती हैं। इसी प्रकार जीव सच्चिदानंद परमेश्वर के साथ मिलकर अपने रूप और नाम अर्थात जीव भाव तथा क्रिया जैसे आना, जाना, बढ़ना, घटना, जन्मना, मरना, 84 का चक्र आदि समाप्त करके ब्रह्म भाव में आ जाता है। ईश्वर और जीव का भेद कहने, सुनने और समझने समझाने के लिए आवश्यक है, वास्तविक नहीं। जीव को जो ब्रह्म का अंश कहते हैं, उन्हें इस दृष्टि से भी विचार करना चाहिए कि ब्रह्म एक और अखंड है, टुकड़ों में टूटा हुआ नहीं, खंडित नहीं। जैसे
छोटी बड़ी अनगिन ट्यूबें हैं, उनमें वायु है जो अपने विशाल रूप महावायु में मिलने को तड़प रही हैं और मौका मिलते ही सू करके ट्यूब की सीमा तोड़कर महावायु में मिलकर शांत हो जाती हैं। इसे हम पंक्चर या बर्स्ट होना कहते हैं। अब क्या हम ट्यूब वायु को महावायु का अंश कहेंगे? वायु तो वायु ही है, चाहे ट्यूब में हो चाहे बाहर हो, क्योंकि एक वायु प्लस एक वायु बराबर एक वायु, दो वायु तो नहीं। तब छठे चेतन तत्व में ही द्वैत क्यों होने लगा? अतः जीव शरीर की सीमा में सीमित होकर अपने विशाल रूप ब्रह्म से मिलने को तड़पता है। इससे मिले बिना जीव को वास्तविक सुख शांति और आनंद का अनुभव नहीं हो सकता। यही कारण है कि सब कुछ होते हुए भी सत्य के ज्ञान बिना वह त्रस्त और तनावग्रस्त रहता है। जल से भरे हुए 100 घड़ों में एक ही सूर्य के 100 प्रतिबिंब चमकने लगते हैं। 100 के स्थान पर लाखों घड़ों में भी यदि लाखों सूर्य चमकने लगे तो सूर्य की एकता और पूर्णता में कोई फर्क नहीं पड़ता। सूर्य खंडित भी नहीं होता और उन अनगिन सूर्य बिंबों को सूर्य के अंश कहना भी नहीं बनता। इसी प्रकार सत्य का सूर्य माया के घट रूपी शरीरों में जीव रूप से भिन्न भिन्न प्रतीत हो रहा है, जबकि यह वास्तव में एक पूर्ण और अखंड रूप से व्यापक है। इसी प्रकार जीवों में भिन्नता केवल अज्ञानावस्था में प्रतीत होती है नहीं? यह नियम है कि जो जिसके अंदर होते हैं वे उसी के रूप होते हैं। जैसे जड़, तना, शाख, पत्ते, फूल, फल वृक्ष में हैं, अतः वृक्ष के ही रूप हैं। बिल्ली और चूहा अगर अलग अलग हैं तो दो हैं। अगर बिल्ली ने चूहे को अपने पेट में रख लिया तो फिर चूहा कहाँ है? फिर तो एक बिल्ली ही है। ब्रह्म क्योंकि सर्वत्र है, इसलिए जड़ चेतन संसार के सभी जीव इसके अंदर हैं, अतः इसी के रूप हैं। अवतार वाणी में कहा भी गया है, रब है मेरे अंग संग वसदा, इस दे अंदर वसा मैं, इस विच खावा पीवा पहना, इस विच रोवा हंसा मैं। जीव की सत्ता ब्रह्म से अलग मानने वाले अक्सर एक प्रश्न और उठाया करते हैं कि देहांत होने पर जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरी जगह चली जाती है। आश्चर्य तो यह है कि जीवात्मा को परमात्मा का अंश और परमात्मा को सर्वत्र रहने वाला मानकर भी ये ऐसी बातें किया करते हैं। इस पर तनिक गंभीरता से विचार कर वास्तविकता पर पहुंचने का प्रयास करें। जब शरीर अनेक और उन सब में रहने वाली आत्मा एक है और सर्वत्र है, तो उसे कहाँ जाना पड़ेगा और क्यों जाना पड़ेगा? वास्तव में शरीर आते जाते और बदलते हैं, आत्मा नहीं। गीता में देहों को कपड़े और देही अर्थात आत्मा को पहनने वाला कहा गया है। आप ही सोचिए कि कपड़े बदले जाते हैं या पहनने वाला? आत्मा शरीर छोड़कर चली गई, यह कहना तो ऐसा ही है जैसे बल्ब फ्यूज होने पर कोई कहे कि इसमें से निराकार बिजली निकलकर भाग गई। विद्युत तो वहां है, उसी होल्डर में है, किंतु बल्ब का बैलेंस बिगड़ गया, जिससे वहां उपस्थित विद्युत को भी वह प्रकाशित करने में असमर्थ है। जैसे शरीर में 5 जड़ तत्व क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा और एक प्रकाशक छठा तत्व आत्मा है, उसी प्रकार बल्ब में भी 5 तत्व पीतल, तांबा, कांच, कार्बन, टंगस्टन और छठा तत्व निराकार विद्युत इनका प्रकाशक है, जो सर्वत्र शहर में एक और अखंड रूप से व्याप्त है। जब इन पांचों का बैलेंस बिगड़ जाता है तो बल्ब फ्यूज हो जाता है और छठे तत्व के वहां वर्तमान रहते हुए भी प्रकाशित नहीं कर पाता। उसे बदलकर दूसरा बल्ब लगाते हैं तो जल उठता है। इसी प्रकार जीव जंतुओं की देह के 5 जड़ तत्व जब तक ठीक अनुपात में हैं, उनका बैलेंस ठीक है, तो छठे आत्म तत्व के प्रकाश से
जीवित रहते हैं। जब शरीर के पांचों जड़ तत्वों का तालमेल बिगड़ जाता है तो वह छठे आत्म तत्व का प्रकाश धारण करने में असमर्थ हो जाते हैं और जीवित शरीर शव बन जाता है। इस प्रकार आते जाते और बदलते हैं शरीर, ना कि आत्मा। यह तो एक अखंड और भरपूर रूप से सदा संग और सर्वव्यापक है। आदि शंकराचार्य के शब्दों में जीवो ब्रह्मो नापरः, अर्थात जीव ब्रह्म ही है, अन्य नहीं। जैसे संसार में अनेक अथाह समुद्र भरे पड़े हैं, पर बादल के द्वारा लाया हुआ जल ही पीने योग्य होता है, इसी प्रकार निराकार ब्रह्म अनंत रूप से सर्वत्र भरा पड़ा है, परंतु वह हमारे लिए लाभदायक तो गुरु के द्वारा ही होता है। गाय के शरीर में जो घी रहता है वह उसके शरीर को पुष्ट नहीं करता। जब कोई उसका दूध दुहकर युक्ति से घी निकालकर उसे ही खिलाता है तो उसके शरीर को पुष्टि मिलती है। इसी प्रकार ऐसे गुरु की आवश्यकता हर वक्त रहती है जो शब्द की चोट से हमारे मन का मंथन करके उससे निकला मक्खन हमें खिला सके। गुरु के बिना ब्रह्म की खोज अंधेरे में लठ मारने के बराबर है, क्योंकि ना इससे अंधेरा भागने वाला है और ना ही उजाला आने वाला है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, के ही विधि आवे हाथ, कह कबीर तब पाइया जब भेदी लीना साध। भेदी लीना साध कर दीनी वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। गुरु कृपा से ब्रह्मानुभूति का कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। वास्तव में जीव भी निराकार है, आकाश भी निराकार है और निरंकार तो निराकार है ही। अतः कई जिज्ञासु पूछते रहते हैं कि आकाश और निरंकार में क्या अंतर है। इस प्रश्न का उत्तर भी यहीं बताया जा रहा है। आकाश और ब्रह्म एक नहीं, क्योंकि इन दोनों में अनेक अंतर हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहला, कई स्थानों पर ब्रह्म को आकाशवत, गगन सदृश अथवा आकाश की तरह लिखा मिलता है, तो स्वयं ही सिद्ध करता है कि ब्रह्म आकाश नहीं। अगर कहा जाए कि आंखें कमल के समान हैं, तो स्वतः सिद्ध हो जाता है कि आंखें कमल नहीं, बल्कि आंखें और कमल अलग अलग हैं। उपमेय और उपमान कभी एक नहीं हो सकते। यहाँ ब्रह्म उपमेय और आकाश उपमान है, अतः अलग अलग हैं। दूसरा, 5 जड़ तत्वों अगन, गगन, जल, धरण, पवन में आकाश की गणना होने के कारण आकाश जड़ है, जबकि ब्रह्म चेतन है। इसका एक नाम चेतन भी कहा जाता है, अतः चेतन ब्रह्म जड़ आकाश से भिन्न है। तीसरा, आकाश रचना अर्थात क्रिएशन है, जबकि ब्रह्म रचनाकार है, अतः ब्रह्म आकाश से भिन्न है। चौथा, सर्वव्यापी होने के कारण ब्रह्म तो आकाश में है, किंतु आकाश ब्रह्म में नहीं, क्योंकि आकाश सर्वव्यापी नहीं। अतः आकाश निवास है, जबकि ब्रह्म निवासी है। निवास निवासी से भिन्न होता है, अतः आकाश ब्रह्म नहीं। पांचवा, आकाश समाप्त हो जाता है। जैसे आकाश में जहां सूर्य, चांद, सितारे आदि आ जाते हैं, वहां का आकाश समाप्त हो जाता है। किसी कमरे में भी फर्श और छत के बीच में जो आकाश है, वहां लोहे की अलमारी खड़ी कर दें तो वहां का आकाश हट जाता है, घट जाता है और खत्म हो जाता है। किंतु सर्वाधिक सूक्ष्म होने के कारण ब्रह्म ना हटता है, ना घटता है और ना ही समाप्त होता है। अतः ब्रह्म और आकाश एक नहीं। छठा, उपर्युक्त नियम से आकाश एक देशीय है, जबकि ब्रह्म सर्वदेशीय है, अर्थात आकाश और ब्रह्म एक नहीं हो सकते। सातवां, आकाश के अनेक भेद, घटाकाश, मठाकाश, महाकाश
आदि नामों से मिलते हैं, जबकि ब्रह्म में सर्वथा अभेद है। वह अखंड और सर्वव्यापी है, अतः आकाश से भिन्न है। 8वां, आकाश को कुछ लोग अंतरिक्ष यानी स्पेस कहते हैं। स्पेस दो वस्तुओं के बीच की दूरी है जो वस्तुओं के आगे पीछे होने से घट बढ़ जाती है, किंतु ब्रह्म ना घटता है ना बढ़ता है, बल्कि सदा समान रहता है, अतः आकाश ब्रह्म नहीं हो सकता। 9वां, आकाश को कुछ लोग शून्य या खाली स्थान कहते हैं, किंतु ब्रह्म सर्वत्र होने के कारण शून्य नहीं हो सकता, अतः आकाश और ब्रह्म पृथक हैं। 10वां, कुछ व्यक्ति आकाश को वैक्यूम कहते हैं। वैक्यूम उस स्थान को कहते हैं जहां से वायु आदि सब चीजें निकाल ली गई हों, किंतु ब्रह्म कहीं से भी निकाला या हटाया नहीं जा सकता, अतः ब्रह्म वैक्यूम या आकाश नहीं। 11वां, इथर भी सर्वत्र एक सा नहीं, जबकि ब्रह्म सर्वत्र और एक समान है, अतः इथर भी ब्रह्म नहीं हो सकता। 12वां, अंतरिक्ष ऊर्जा जिससे ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र आदि बनते मिटते रहते हैं, भी एक शक्ति है, माया है, अतः ब्रह्म किसी भी प्रकार की ऊर्जा से भिन्न है, मायातीत है। 13वां, आकाश एक तत्व है जिसका गुण शब्द अर्थात साउंड है, जबकि ब्रह्म निर्गुण निराकार है, अतः ब्रह्म और आकाश एक नहीं। उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि आकाश और ब्रह्म में अनेक अंतर और भेद हैं। आकाश जड़ और निर्माण है, जबकि ब्रह्म चेतन और निर्माता है, अतः आकाश ब्रह्म नहीं। हाँ, ब्रह्म और जीव में अभेद है, किंतु यह गुरु भक्तों को ही विदित होता है। जब जीव भी निराकार है और निरंकार अर्थात ब्रह्म भी निराकार है, तो दोनों में क्या अंतर है, यह भी समझना आवश्यक है। निरंकार तो निर्गुण निराकार है, किंतु जीव सगुण निराकार है। जीव में सत, रज, तम के माया द्वारा दिए गए गुण रहते हैं, जिनके कारण यह क्रमशः देव, मानव और मूढ़ योनियों के शरीर प्राप्त करते हैं। गीता के 14वें अध्याय में 18वें श्लोक में यह बात लिखी है, जीव के द्वारा ब्रह्म की खोज हास्यास्पद है। लहर ढूंढती बहर को, कपड़ा ढूंढे सूत, जीव ढूंढता ब्रह्म को, तीनों ऊत के ऊत। ऊत इसलिए कि वर्तमान सद्गुरु को समर्पित होकर आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करते। यदि आपको यह विषय वस्तु पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आप अपने विचार या सुझाव कमेंट बॉक्स के द्वारा भी दे सकते हैं। धन्यवाद।